हेलो दोस्तों, नमस्ते। अनअकैडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज की जो क्लास रहने वाली है वो आप सभी के लिए आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाली है। चाहे आप दोस्तों बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे हो, आरएस का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा का आप एग्जाम दे रहे हो, तो कंप्लीट आपको देखना है। बहुत बड़ी यहाँ पर मैराथन क्लास ये रहने वाली है दोस्तों। इसमें आज अपन जो है पॉलिटी के जो प्रश्न है दोस्तों वो यहाँ पर वाले हैं दोस्तों। जो पॉलिटी है यानी दोस्तों राजस्थान पॉलिटी, वो यहाँ पर अपन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज राज्यपाल के बारे में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसी क्लास के अंदर अपन जो है सीएम यानी मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे और आगे से आगे आपके लिए पूरी पॉलिटी की क्लास में बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सभी को यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, आंसर अपना देना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? यानी राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। यानी कहने का मतलब दोस्तों राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। तो आपको पता है दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो राज्यपाल के द्वारा क्या नहीं किए जाते हैं, नियुक्त नहीं किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको पता है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। और दोस्तों आपको पता है जो राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल इनको ओथ दिलाता है यानी शपथ दिलाता है दोस्तों। क्या दिलाता है? राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, अभी राजस्थान के राज्यपाल कौन है दोस्तों? कलराज मिश्र अपने राजस्थान के राज्यपाल है, ठीक है। बाकी राजस्थान के जो कैबिनेट मंत्री हैं इनको नियुक्त करता है राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति, ठीक है। कुलाधिपति तो दोस्तों कौन होते हैं आपको पता है दोस्तों, जो है यहाँ पर खुद राज्यपाल, और कुलाधिपति जो होते हैं वो यहाँ पर कहने का मतलब कुलाधिपति जो है राज्यपाल होते हैं, ठीक है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के राष्ट्रपति होते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आ चुका दोस्तों। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा? वो यहां पर दोस्तों विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उसके विचारण के लिए भेजेगा। विधेयक को क्या करेगा? अनुमति देगा, या फिर दोस्तों यहां पर विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा तथा उस सलाह के अनुसार कार्य करेगा। विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। तो दोस्तों यहां पर जो है इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर विधेयक को दोस्तों क्या नहीं देगा? अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए आरक्षित यहाँ पर रखेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेगा, 174 में दे रखा है। विधानमंडल के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 123। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति 161। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा 165। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है कि कौन सा इसमें से एक सही नहीं है, तो बताइए दोस्तों। यहाँ पर जो 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी को देना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल बी हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों विधानमंडल के विश्रांत काल में अध्यादेश जो है यहाँ पर पारित करने की शक्ति 123 के अंदर नहीं है, तो कितने में है दोस्तों? आपको पता है 213 के अंदर दोस्तों क्या करेगा? राज्यपाल जो है दोस्तों अध्यादेश जारी कर सकता है। और दोस्तों 123 के अंदर कौन कर सकता है? आपके राष्ट्रपति। राष्ट्रपति 123 के तहत, ठीक है। बाकी यहां पर अपन बात करेंगे जैसे राजस्थान राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, बिल्कुल सही 165 के अकॉर्डिंग। आपने देखा होगा दोस्तों 165 में जो है महाधिवक्ता होता है यानी एडवोकेट जनरल। क्या होता है? राजस्थान का एडवोकेट जनरल, जो क्या करता है दोस्तों यहाँ पर जो है क्या करता है? कानूनी सलाहकार होता है। वो कानूनी सलाहकार होता है सरकार का दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि जो महाधिवक्ता है वो राज्य की बैठक में भाग तो ले सकता है, लेकिन दोस्तों जो भी विधानसभा की कार्रवाई होती है, बैठक होती है, उसमें भाग ले सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? मत देने का अधिकार नहीं है।
मत देने का अधिकार नहीं है। ऐसा ही दोस्तों जो अपने महान्यायवादी हैं, जैसे अपन कहते हैं अटॉर्नी जनरल, जो 76 आर्टिकल के तहत आते हैं भारत के अंदर, उनको भी दोस्तों यही प्रोसेस है, मत देने का अधिकार नहीं है, बैठक में उपस्थित रह सकते हैं। ठीक है, चलिए राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एयर चीफ मार्शल सुखदेव प्रसाद, वसंतराव पाटिल, रघुकुल तिलक दोस्तों, या फिर दोस्तों ओपी मेहरा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, शानदार क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 4 का जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों ओम प्रकाश जो मेहरा है दोस्तों, यहाँ पर ये क्या रह चुके हैं? ये एयर चीफ यानी वायुसेना के अंदर दोस्तों ये जो है मार्शल रह चुके हैं। ये प्रश्न एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है दोस्तों, इसको मैं स्टार मार्क दे रहा हूं। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? भाई राज्यपाल के पास में कौन सी इनमें से? जैसे मंत्रिपरिषद के निर्माण की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, निषेधाधिकार की शक्ति। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो 213 के तहत अभी थोड़ी देर मैंने आपको बताया था पहले कि 213 के तहत क्या होता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और मैंने आपको बताया था 123 के तहत जो है दोस्तों, जो राष्ट्रपति है भारत का, वो यहां पर दोस्तों क्या कर सकता है? यहां पर दोस्तों अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना यहां पर अध्यादेश जारी करना। जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो यहां पर राज्यपाल कौन थे दोस्तों? प्रथम बार। आपको पता है राजस्थान में कितनी बार राज्यपाल लगा है? यह प्रश्न फिलहाल अभी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था। बिल्कुल यहाँ पर जो है सन पूछी गई थी, कंटिन्यूसन, जो कंटिन्यूसन है वो सारी पूछी गई थी। कहने का मतलब अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताया यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भाई बी। कैसे होगा? संपूर्ण। संपूर्ण राज्य में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया था संपूर्ण आनंद। और सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें तो 1967, फिर उसके बाद में 1977, फिर आपको पता है दोस्तों कब लगा था? 80, फिर आपका लगा था 92 में। सबसे लंबा 92 में ही लगा था बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको संपूर्णानंद। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों से लिए गए निर्णय को राज्यपाल को में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राज्यपाल को मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। तो 7 नंबर में अपना सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, तो देखो दोस्तों यहां पर 7 नंबर में होगा कि राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख है, राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि दोस्तों राजस्थान प्रशासनिक सेवा का क्या होता है? अधिकारी होता है। ये यहाँ पर गलत है, प्रशासनिक सेवा का अधिकारी नहीं होता राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल तो आपको पता है जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों तो राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों से लिए गए निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, बिल्कुल नहीं दी जा सकती है। अगर राज्यपाल खुद अपने स्तर पे कोई निर्णय ले रहा है तो उसको साथियों न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। राज्यपाल को मृत्युदंड की शक्ति प्राप्त नहीं है दोस्तों। आर्टिकल 171 आपने पढ़ा होगा, उसमें दंड को यानी क्षमा करने की नहीं, लघु यानी उसको दंड को कम कर सकता है। ये शक्ति अपने राष्ट्रपति के पास में, जो क्षमा दंड को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में, कम करने की राज्यपाल के पास में। ठीक है, तो ये बात भी सही है। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत, बिल्कुल दोस्तों सचिवालय है वही यहाँ पर जो है प्रशासनिक जो सहायता करता है। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? कितनी बार किया गया था दोस्तों? मैंने आपको पहले ही बताया था थोड़ी देर पहले कि राजस्थान के अंदर जो है 4 बार राष्ट्रपति शासन लग गया है। आपको पता है 67, 77, 80
और 92, 67, 77 जो 80, 92 दोस्तों, उस समय आपके जो है यहाँ पर क्या लगा था दोस्तों, राष्ट्रपति जो है यहाँ पर शासन लगाया था। अगला प्रश्न दीजिएगा, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से सभी साथी तुरंत प्रभाव से। इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, बताओ सभी जल्दी से। इसका जो आंसर है साथियों वो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, राज्यपाल जो है, राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते किस पर निर्धारित होते हैं, राज्य की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर, राज्य की आकस्मिक निधि पर, भारत की आकस्मिक निधि पर। 9 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सीधा होगा कि राज्य जो भारत की आकस्मिक निधि है उस पर राज्यपाल की क्या होती है, उपलब्धियां, जो भी भत्ते हैं, सारी जो भी है वो यहाँ पर क्या होती है, सॉरी दोस्तों, राज्यपाल की जो है यहाँ पर राजस्थान की पर होगी भाई, ठीक है, ठीक है, राजस्थान की पर होगी क्या दोस्तों, राज्यपाल की, ठीक है। चलिए वो राष्ट्रपति की होगी यहाँ पर, सही कर लेना, ठीक है ना। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आपको पता है दोस्तों 7वां संविधान संशोधन 1956, उसमें साफ साफ कहा गया है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या रह सकता है, राज्यपाल रह सकता है दोस्तों। 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या रह सकता है, राज्यपाल रह सकता है। कौन, एक व्यक्ति। ये जो बात कही है दोस्तों, इसमें धारा का जो आपको नाम है वो यहाँ पर बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। धारा नंबर कितनी है भाई, 6 नंबर धारा में ये बात कही गई है 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का प्रावधान है। आर्टिकल 173, आर्टिकल 147 या आर्टिकल 176 में या आर्टिकल 177। बताइए साहब, इसका आंसर दीजिए फटाफट से। सही उत्तर इसका क्या होने वाला है, प्रश्न संख्या आपके 11 का। तो बिल्कुल दोस्तों यहां पर जो है आपका आर्टिकल हो जाएगा 176। 176 में कहा गया है कि राज्यपाल का जो क्या है दोस्तों, विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण 176 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। 153, 163, 155, 157। तो आपको पता है दोस्तों राज्य के जो राज्यपाल है उसको नियुक्त किस में करेंगे दोस्तों, जो 155 है वो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है। यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है शायद, चलिए कोई बात नहीं है, 3 ही है। 13 का आंसर दे दीजिए फटाफट से। सही आंसर क्या होगा 13 नंबर में। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ए नहीं है, बाकी यहाँ पर जो अपना सुखदेव प्रसाद है ये सही हो जाएगा, डी, ठीक है। देखो भाई अगला बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। कहने का मतलब है राज्यपाल उनको नियुक्त तो कर सकता है लेकिन वो क्या कर सकता है, हटा नहीं सकता है साथियों। क्या नहीं कर सकता है, हटा नहीं सकता है। तो ऐसा किसमें कहा गया है, ऐसा आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर जो है किस किस के जो यहाँ पर किन किन जो अधिकारी हैं उनके बारे में कहा गया है। 14 नंबर का आंसर आप दीजिए फटाफट से, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा। देखो 2 और 3, एक तो निर्वाचन आयुक्त, एक लोक सेवा आयोग के सदस्य, इनको राज्यपाल हटाता नहीं है दोस्तों। क्या करता है फिर, इनको दोस्तों क्या करता है, निलंबन करता है, निलंबित करता है। ये प्रश्न पटवारी में आया हुआ था। इनको निलंबित करता है दोस्तों, कौन करता है, राज्यपाल। हटाने का काम किसका है,
हटाने का कार्य करेगा दोस्तों आपके राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हटाने का कार्य करेगा, ठीक है। अगला बाकी यहां पर देख लेना जो बचे हुए है ना, ये देख लो, इनमें आपके महाधिवक्ता को और केवल यहां पर जो है दोस्तों 2 और 3 हटा लें, तो यहां पर जो महाधिवक्ता है उसको राष्ट्रपति, राज्यपाल हटा सकता है। निम्नलिखित में से किस राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्याग पत्र दे दिया था। कहने का मतलब अपना कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था उससे पहले इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। दरबारा सिंह, मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। 15 नंबर जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर 2 और 3 से हो जाएंगे दोस्तों, देखो है ना, एक तो मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल, दोनों आपको पता है ये तो दोस्तों हरियाणा के थे, और ये जो है भारत के राष्ट्रपति महामहिम बन गई थी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको दोनों, दरबारा सिंह नहीं थे, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक युग्म राजस्थान राज्यपाल के पूर्व पद से ही नहीं है। कहने का मतलब ये जो है, यानी राजस्थान के कोई राज्यपाल रहे हैं तो अदर डिस्ट्रिक्ट के सीएम भी, अदर स्टेट के सीएम भी रहे हैं, तो उनके बारे में बताने से कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, राम नाईक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो बताओ दोस्तों इसका जो सही उत्तर क्या है। 16 नंबर में फटाफट से आंसर दीजिएगा सभी, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा भाई 16 नंबर। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर बी हो जाएगा अपना। कलराज जो मिश्र है ये क्या है दोस्तों, यूपी के क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है राज्यपाल, यहाँ पर जो है पद सही नहीं है इनका, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखो, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, राम नाईक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, मदन लाल खुराना जैसे मैंने कहा ना दिल्ली के मुख्यमंत्री, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। किसके होते हैं भाई, पदेन जो कुलाधिपति होते हैं, जैसे राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के, समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, या फिर राजस्थान के समस्त राज्यों के साथ ही निजी विश्वविद्यालय के। 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर दोस्तों इसका जो सही उत्तर है अपना वो हो जाएगा यहां पर 1 मिनट। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से, 17 नंबर जो प्रश्न है अपना, 17 नंबर में दोस्तों आपका ए हो जाएगा, ठीक है। यानी राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के, हाँ यहां पर कुलाधिपति किसके होते हैं, राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालय के, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है। विधानसभा का सत्र अवसान, विधानसभा को भंग करना, विधानसभा की बैठक स्थगित करना, विधानसभा का अधिवेशन आहूत करना। विधानसभा की क्या करना, बैठक जो है, विधानसभा का अधिवेशन क्या करना, आहूत करना। तो केवल ए, बी और सी, केवल ए सी डी, केवल बी सी डी, केवल ए और बी सी। बताओ सही आंसर क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और मुझे चाहिए इसका फटाफट से आंसर। तो यहां पर साथियों डी हो जाएगा। देखो ए, बी और डी कैसे, देखो विधानसभा का क्या करना, सत्र अवसान करना, बिल्कुल राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विधानसभा को भंग भी राज्यपाल करता है, और यहाँ पर दोस्तों जो है विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करता है। बैठक को स्थगित करने का काम किसका होता है, विधानसभा अध्यक्ष का होता है। विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो एडजॉर्न यानी स्थगित कर सकता है बैठक को। कहते हैं ना, आप देखते हो कि अनिश्चित काल के लिए बैठक स्थगित की गई, किसके लिए, अनिश्चित काल के लिए। तो इस तरीके से
एक तरफ मुख्यमंत्री है, एक तरफ राज्यपाल है, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम में हुक्म सिंह था, हरदेव जोशी के टाइम में संपूर्णानंद, जगन्नाथ पाड़िया, रघुकुल तिलक, हीरालाल देवपुरा, ओपी मेहरा। ओपी मेहरा से आपको याद आया होगा दोस्तों, जो यहाँ पर एयर चीफ मार्शल भी रहे हैं, ऐसे राज्यपाल है ओपी मेहरा। तो यहाँ पर आप 19 में जल्दी से आंसर दे दीजिएगा दोस्तों। 19 में अपना क्या हो जाएगा फटाफट से? बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा। हरिदेव जोशी, संपूर्णानंद यहाँ पर नहीं था। बाकी मोहनलाल सुखाड़िया, हुक्म सिंह था, जगन्नाथ पाड़िया की बात करें तो रघुकुल, और हीरालाल देवपुरा की बात करें तो ओपी मेहरा। हीरालाल देवपुरा आपको बता दोस्तों, ये जो है इनके टाइम में ओपी मेहरा रहे थे। अगर देखो, राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की शक्ति के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र की यहाँ पर बात की गई है, उनके बारे में जो शक्ति है, राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से भी, जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है तब एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में कोई नियम नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीकों के लिए नियम बनाता है। राज्य का राज्यपाल विनियमन बना सकता है जो ऐसे क्षेत्र में SC/ST सदस्यों द्वारा उनके बीच की भूमि में स्थानांतरण और प्रतिबंध कर सकता है। तो 20 नंबर में जो है आंसर की यहाँ पर जो है मैं इंतजार करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं 1, 3 और 4 ये सही होगा। कैसे होगा? देखो, राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है तब रिपोर्ट मांगता है। इनकी जो अनुसूचियां हैं, अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित जो रिपोर्ट है वो मांगता है तो देना पड़ता है। सेकंड बात यहाँ पर देखो, थर्ड नंबर ऑप्शन, राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति तरीकों के लिए नियम बनाता है, राज्यपाल बनाएगा नियम। और चौथा है कि राज्य का राज्यपाल विनियमन बना सकता है जो ऐसे क्षेत्रों में SC/ST सदस्यों द्वारा उनके बीच भूमि हुए हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर सकता है। तो कहने का मतलब दोस्तों दो नहीं होगा कि राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के सामने कोई नियम नहीं बना सकता है। नियम तो बना सकता है, तभी तो बातें आपको बताई जा रही है। ठीक है, चलिए देखो, राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? दूसरी बार राष्ट्रपति शासन, तो यहां पर दोस्तों आप देखोगे 1967, दूसरी बार कब किया था? 77 में, 67, 77 और क्या तीसरी बार 80, चौथी बार आपके 92 में। तो प्रश्न यही आएगा कि कब किया गया था दूसरी बार, तीसरी बार कब किया गया था, कब लगा था। डेट तो बहुत कम बार पूछी जाती है, डेट आपको याद भी नहीं रखनी है। ठीक है, मतलब अगर आपको याद रह जाए तो आप रख सकते हो। कहने का मतलब यह है कि अगर नहीं हो पा रही है तो पहले ये जरूर याद कर लो। याद तो रखनी है डेट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहने का उद्देश्य मेरा यह है। निम्नलिखित में से किससे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था? यानी एडिशनल चार्ज जो है टीवी राजेश्वर, कैलाशपति मिश्र, धनकीलाल मंडल, स्वरूप सिंह। 22 में बताइए भाई किसे दिया गया था? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो 22 की अगर बात करते हैं तो डी हो जाएगा, स्वरूप सिंह को दिया गया था दोस्तों। किसे? जो यहां पर सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल को अतिरिक्त चार्ज दिया गया था, स्वरूप सिंह को दिया गया था दोस्तों, अतिरिक्त एडिशनल यहां पर। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने पद से त्याग पत्र दिया था? तो पद से त्याग पत्र किसने दिया था? बिरबल चंद जैन, मदनलाल खुराना, अंशुमन सिंह, दरबारा सिंह। 23 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बताइए? मदनलाल खुराना ने। कहा ना मैंने कि दिल्ली के सीएम बने थे ये। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था को समाप्त कर दिया गया था? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि राज प्रमुख संस्था, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि एक व्यक्ति एक से अधिक यानी एक या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। तो ये बात जो है आपके यहाँ पर किसमें कही गई है? 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। और दोस्तों कई बातें हैं, जैसे सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल जो है एक सोने के पिंजरे में तोते के समान है। ये किसने कहा था?
सोने के पिंजरे में तोते के समान। और दोस्तों जो अपने एक संघीय व्यवस्था है उसमें राज्यपाल का पद कनाडा से आपके लिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वहां पर आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया वहां पर मैंने कहा था कि कौन जो है यानी आपके जो है एयर चीफ मार्शल रहे हैं। तो यहां पर प्रश्न पूछा है एरोनॉटिक यानी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के क्या रहे, अध्यक्ष रह चुके हैं। कितना गजब का प्रश्न है, 25 नंबर, जल्दी से आंसर दो भाई। तो OP मेहरा, कौन दोस्तों, OP मेहरा, दोनों यही है, दोनों बार अगर पूछ ले तो आपको यही बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 153 में राज्यपाल का पद, 154 में पदावधि, 154 में कार्यपालिका शक्ति, 155 में राज्यपाल को पद से हटाया जाना। तो 26 नंबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पद से हटाया जाना। यहाँ पर 155 में नहीं है, तो कमेंट करके बताइए किसमें है, कमेंट करके बताइए साथियों किसमें है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से बताइए। एक 153, 154, यहाँ पर देखो राज्यपाल का पद, पदावधि और शक्तियां तीनों यहाँ पर अपने सही हो जाएंगे। 155 में नहीं है, पद से हटाया जाना, ठीक है ना। कमेंट करके बता देना किसमें है। निम्नलिखित में से किससे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था, ये तो बता दिया मैंने आपको थोड़ी देर पहले, स्वरूप सिंह। क्या, स्वरूप सिंह। राज्यपाल के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। ये भी आपके आ चुका है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक तो निर्वाचन आयोग और ये महाधिवक्ता को नहीं, महाधिवक्ता को राज्यपाल ही हटा सकता है, बाकी इनको नहीं हटा सकता, इनको निलंबित कर सकता है। यहाँ पर अध्यक्ष भी आ सकता है, RPSC का अध्यक्ष, ठीक है। आयोग जिसने राज्यपाल की के लिए 5 वर्ष एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की थी कि भाई राज्यपाल का कार्यकाल कितना रहना चाहिए, 5 वर्ष रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? ऐसा राजमन्नार आयोग ने कहा है, पुंछी आयोग ने कहा है, साहा आयोग ने कहा है, लिब्रान आयोग ने कहा है, किसने कहा ऐसा बताओ, फटाफट से बता दो भाई। देखो ऐसा कहा पुंछी आयोग ने, पंची नहीं है ये, पुंछी है, पुंछी आयोग, ठीक है। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल में से किनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त प्रश्न है, एग्जाम में हमेशा आपके आता रहता है। फटाफट से बता दो इसका आंसर जल्दी से। तो साथियों बिल्कुल यहां पर बताना चाहूंगा, दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार, यहाँ पर ये नहीं होगा। तो इसमें 1 2 3 देख लो किसमें, सी के अंदर है, तो ये अपना एकदम क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा का सदस्य करता है, मुख्यमंत्री करता है, नेता प्रतिपक्ष करता है या राज्यपाल करता है? प्रोटेम स्पीकर किसे कहते हैं पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। प्रोटेम स्पीकर दोस्तों कौन होता है? जो शपथ दिलाता है, जैसे यहां पर यह विधानसभा अपने, अब जैसे विधानसभा हो गई भाई अपने राजस्थान की, ठीक है। अब इसमें
यहां पर ये सारे के सारे मेंबर बैठे हैं अपने, ठीक है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहां पर जो मेंबर बैठे हैं विधानसभा में, इनको जो है दोस्तों प्रोटेम स्पीकर, तो पीएस होता है, वो शपथ दिलाता है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। फिर ये शपथ सबको दिलाने के बाद अपने में से क्या करेंगे, एक विधानसभा का अध्यक्ष चुन लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया था? अभी थोड़ी देर पहले। प्रश्न कैसा ही हो, आपको घुमा फिरा के पूछेगा, आपको आंसर का ध्यान रखना है। प्रश्न आपको घुमा फिरा के पूछेगा, आपको आंसर का ध्यान रखना है कि यहां पर जो है राज प्रमुख संस्था का लोप किया गया है। क्या किया गया है? लोप, यानी राज प्रमुख जो अपने, आपको पता है 1 नवंबर 1956 को राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था। क्या? राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था। तो इसमें दोस्तों आपको पता है उस समय, आपको पता है एक तो महाराणा भूपाल सिंह थे, ये कहां के थे? उदयपुर के। और एक अपने जो है मान सिंह थे, जयपुर के। तो आपको पता है कहा गया था कि ये जो है आजीवन, इन्होंने कहा था कि हम आजीवन राज प्रमुख रहेंगे और महाराज प्रमुख रहेंगे। तो महाराज प्रमुख तो ये रहे थे और राज प्रमुख ये रहे थे जयपुर के। तो इसीलिए दोस्तों फिर इसमें जो है यहाँ पर देखो, राज प्रमुख जो संस्था थी उस समय, उसको 7वां संविधान संशोधन करके 1956 के अंदर समाप्त कर दिया था। ठीक है, 1956 में 7वां संविधान संशोधन समाप्त कर दिया था। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कलराज मिश्र जो दोस्तों क्या क्या यहाँ पर रहे हैं, क्या क्या नहीं रहे हैं, 33 नंबर प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सही आंसर आपको देना है, फटाफट से बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सही कथन है, इसमें देखो 2014 से 19 तक 16वीं लोकसभा के सदस्य थे ये। यहाँ पर दोस्तों एक मिनट, बताइए भाई 33 का बताइए। इसमें जो है यहाँ पर दोस्तों ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 2 बार राज्यसभा के नहीं रहे हैं। ठीक है, हाँ 2009 से 11 तक उत्तर प्रदेश के नहीं रहे, तो ये आपका सही यहां पर हो जाएगा। कौन सी राज्यपाल के लिए पद की शर्तें हैं? क्या क्या शर्तें हैं भाई बताओ, जल्दी से बताओ भाई क्या क्या शर्तें हैं। देखो, वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। बिल्कुल यहाँ पर शर्त सही है। तीसरा पॉइंट है कि वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। बिल्कुल, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सही बात है। ठीक है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा। कहने का मतलब दोस्तों आयु का भी फैक्टर होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, राष्ट्रपति की जो आयु है कितनी है? राष्ट्रपति के लिए कितनी आयु है? 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए कितनी है? 35 वर्ष। ठीक है, अब आते हैं यहां पर लोकसभा सदस्य के लिए कितनी है? 25 वर्ष। अब आते हैं दोस्तों राज्यसभा सदस्य के लिए कितनी है?
30 वर्ष। ठीक है, फिर अपन यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों आगे, यहाँ पर बात करेंगे, ये हो गया राज्यसभा लोकसभा। राज्यपाल की बात करते हैं, बता दिया राज्यपाल। विधानसभा की बात करते हैं, विधानसभा की 25 एमएलए बनने के लिए, क्या एमएलए के लिए। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे विधान सभा के बाद में अपने विधान परिषद, इसके लिए भी दोस्तों 30 वर्ष। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है आपके सरपंच की 21 वर्ष, वार्ड मेंबर वगैरह सब इसमें आ गए, प्रधान वगैरह सब आ गए 21 वर्ष। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है उसके लिए कितनी है, जो लोकसभा का सदस्य बनेगा वो प्रधानमंत्री बन सकता है 25 साल, विधानसभा का सदस्य बनेगा वो मुख्यमंत्री बन सकता है 25 साल। इस तरीके से आयु सीमा है न्यूनतम दोस्तों। ठीक है, न्यूनतम ये आयु सीमा, अधिकतम का कोई इसमें नहीं, कम से कम इतनी तो आपके होनी ही चाहिए भाई। ठीक है, तो बात आपके समझ में आ गई होगी 2 और 3। देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के पद की शपथ लेता है। ये आरएएस में भी आया हुआ है, 35 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर बताइए भाई जल्दी से आंसर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, राजस्थान का लोकायुक्त, राजस्थान निर्वाचन आयोग, राजस्थान का महाधिवक्ता। 35 नंबर में क्या होगा अपना, तो 35 नंबर में ए हो जाएगा भाई, ए और बी। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और राजस्थान लोकायुक्त, निर्वाचन आयुक्त और ये महाधिवक्ता को शपथ नहीं दिलाई जाती है। ठीक है, ध्यान रख लेना, यहाँ पर जो है दोनों हो जाएंगे, लोकायुक्त और अध्यक्ष। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग अपन पढ़ेंगे तो उस समय आपको और कई चीजें पढ़ाऊंगा। जैसे मानवाधिकार आयोग में अभी वर्तमान में जो है सदस्य कितने हैं, अध्यक्ष कितने हैं वर्तमान में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। 2006 में क्या हुआ था, संशोधन हुआ था, 2006 के बाद की स्थिति यही है। पहले कितना हुआ करते थे, 1+3, 4 थे पहले, अभी 1+2 3 है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, मानवाधिकार आयोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग है, और पहली जो इसकी अध्यक्ष थी कौन थी बता दीजिए कमेंट करके, जिसका कार्यकाल क्या रहा था, सबसे छोटा रहा था, और पहले अध्यक्ष कांता खतूरिया, आपको पता चल गया, कांता भटनागर। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद और प्रावधान युग्म गलत है, आराम से बता सकते हो भाई, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, मुझे दिख रहा है, अब बताओ जल्दी से, आसानी से। अभी मैंने पढ़ाया था, पहले आपको पढ़ाई हुई चीज ही मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, पहले मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में, जल्दी बता दो। देखो अभी 2-3 प्रश्न पहले मैंने आपको, अगर आपने गौर से ध्यान से देखा होगा, 161 में समाधान है, सही बात है। ठीक है, 167 में कर्तव्य है, 213 में अध्यादेश है, 165 में नहीं है, 176 में क्या है, विशेष अभिभाषण है। 65 में क्या है, फिर आपको पता है 65 में क्या है, लोकायुक्त। क्या 165 में, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता है, ठीक है, एडवोकेट जनरल। राजस्थान में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी, अंतिम बार, लास्ट बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था राजस्थान में, कब लगाया गया था मित्रों, 15 दिसंबर 1992, 3 दिसंबर 1992, 1 दिसंबर 98 से 99, 13 मार्च 67 से 67, लास्ट की पूछ रहा है यहाँ पर। तो लास्ट में आपको बता दोस्तों, सबसे लंबा लगा था, और लास्ट में लगा था अपने 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 के बीच में अपने क्या लगा था भाई, राष्ट्रपति शासन लगा था लास्ट। उस समय सरकार किसकी थी, भैरव सिंह जी शेखावत की। बाबूसा कह सकते हो आप ना। देखो राज्य के राज्यपालों की
केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है? स्विट्जरलैंड से, आयरलैंड से, कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। बताओ कहां से लिए गए? डे बाय डे अपन आज राज्यपाल, उसके बाद पीएम, उसके बाद अपन पूरे जितनी भी पॉलिटी है सारी पॉलिटी में करवाऊंगा आपको, पूरी पॉलिटी करवाऊंगा 10 घंटे में, सारी आपकी पॉलिटी करवा दूंगा। उसके बाद अपन जो है पॉलिटी होने के बाद अपन और महत्वपूर्ण जैसे बजट है, बजट अपन कर लेंगे, या कोई और टॉपिक है वो जो आपके एग्जाम में काम आने वाला है वो यहाँ पर करेंगे जिससे प्रश्न आपके बनते हैं। उसके बाद अपने इंडिया की पॉलिटी शुरू कर देंगे, किसकी? भारत का संविधान कर देंगे शुरू, ये राजस्थान का करने के बाद, ठीक है ना, राजस्थान पॉलिटी के बाद में। तो यहाँ पर दोस्तों राज्यपाल की केंद्र के द्वारा नियुक्ति का जो प्रावधान है, आपको पता है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि संघीय व्यवस्था की अगर बात करें तो कनाडा से ली गई है। कहां से ली गई है? कनाडा से। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए अपने। ये मौलिक अधिकार यहां से लिए गए, ठीक है। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा भाई। राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। 200 के अंदर राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। 201 कौन सा यहाँ पर सही होगा? बताओ आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा? जल्दी से आंसर दे देना कमेंट बॉक्स में सभी। बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। 39 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर अगर अपन देखें तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल 39 में काफी विद्यार्थियों के आंसर आ रहे हैं भाई, बिल्कुल सी हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही सही है। दोनों कैसे सही है देखो, यहाँ पर दोनों जो है देखो, एक तो राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, बिल्कुल, मतलब जो है राष्ट्र, जैसे राज्यपाल के पास कोई विधेयक आया वो उस पर चाहे तो साइन कर सकता है, वापस भी लौटा सकता है, नहीं भी कर सकता है, राज्यपाल के पास आरक्षित भी रख सकता है। लेकिन शर्त यह है कि अगर दोबारा विधानसभा से वो विधेयक आता है तो उसको पारित करना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रख लेना। सेकंड पॉइंट कैसे सही है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। विधेयक को क्या कर दे? सदन को लौटा दे। कौन कहेगा? राष्ट्रपति कहेगा कि सदन को लौटा दो 201 में, ठीक है। तो इस तरीके से अपने दोनों ही सही हो जाएंगे। आप संविधान के 21 अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कितना प्यारा क्विक सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न है, बिल्कुल काफी विद्यार्थियों का आंसर यहाँ पर आ रहा है। अनुच्छेद 164(1), अनुच्छेद 164(1) के अंदर जो क्या कहा गया है कि राज्यपाल जो है दोस्तों यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, आर्टिकल 164(1) के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। देखिएगा 41 नंबर भी अपने स्क्रीन पर आ चुका है बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ में। अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कितनी महिला राज्यपाल रह चुकी है? कितना प्यारा प्रश्न है, कितनी महिला राज्यपाल रह चुकी है यहाँ पर? बताओ बताओ भाई, 41 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही उत्तर होगा? कितनी महिला? तो 3। कितनी दोस्तों? 3। कौन कौन सी? बताओ भाई कौन सी? एक तो आपको पता दोस्तों महिला राज्यपाल कौन रही थी? बताओ जल्दी से। प्रतिभा पाटिल रही थी अपने। दूसरी रही थी प्रभा राव। तीसरी महिला राज्यपाल का नाम बताओ फटाफट से, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे। तीसरी राज्यपाल 3 यहां पर रह चुकी है, तो आप कमेंट में बता देना, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके क्वेश्चन का, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष से राजस्थान में, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि राष्ट्रपति जो शासन है राजस्थान के अंदर
वो आपके कब लगाया गया था? वो लगाया गया था सबसे पहले पूछा है तो 67 लगा कर देना है यहाँ पर, ठीक है। राजस्थान में लागू निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा रहा था? सबसे लंबा रहा था, मैंने पिछले प्रश्न के अंदर आपसे जिक्र किया था कि सबसे लास्ट में कब लगा था? 92 में स्टार्ट हुआ था और ये चौथा था उस समय, चौथा सबसे लंबा रहा था, चौथा, ठीक है। पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष, बहुत बढ़िया प्रश्न। राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री कौन है भाई? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर है, इसके अंतर्गत अपने राज्य के राज्यपाल ही होंगे भाई। कौन होंगे? बड़ा पद यही है, तो राज्यपाल होंगे। राज्यपाल के कार्यालय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें हैं? वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए। वह ऐसे परिलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का स्वाधिकार है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जा सके। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनिए। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, केवल 45 नंबर में आपका सही आंसर है। मैं बिल्कुल प्रतीक्षा कर रहा हूं आपके आंसर की। तो यहाँ पर दोस्तों एक और दो दोनों ही नहीं, न तो एक है और न दो है। तो यहाँ पर दोस्तों वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। वह ऐसे परिलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारियों का स्वाधिकारी है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जा सके। तो यहाँ पर दोस्तों न तो एक और न दोनों, ये यहाँ पर अपना सही आंसर हो जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल गवर्नर के संबंध में कथनों पर विचार कीजिएगा। उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। किसको? राज्यपाल को। वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित हैं। सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, 46 नंबर का। जल्दी से आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों सी हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना। 2, 3, 4 देखो, वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, ये बात सही है। उनमें राज्य की कार्यकारी शक्ति नहीं आता, ये भी बात सही है। सामान्यतः वे 5 वर्ष के, सामान्यतः वो भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं करते हैं। कौन करेगा उनको करेगा दोस्तों अपने राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट, भारत का जो है प्रेसिडेंट, वो यहाँ पर नियुक्त करेगा, ठीक है। चलिए, राजस्थान के राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था, बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया, लाजवाब प्रश्न है। 47 नंबर दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ सीरीज है जो पिछली भर्तियों में आपके आई हुई है, ठीक है। और एज इट इज ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। पिछले एग्जामों में कई बार ये प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। तो आपको यहाँ पर जो है अच्छे से इनका आंसर देना है। बताइए, देखो यहाँ पर दोस्तों NK सिंह, प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह, चारों के चारों जो है क्या हुए दोस्तों, पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी चारों। एक तो महिला ही है, आपको पता है, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर 4 लोगों की ये डेथ हुई थी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? राज्यपाल की क्या दोस्तों? कार्यपालक शक्तियां राज्यपाल की। अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 142, 154, 171 कौन सी कार्यपाल की जो शक्तियां हैं उनसे जुड़ा हुआ है? 48 नंबर में आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो 48 नंबर में दोस्तों अपना सी हो जाएगा 154। 154 में क्या होगी? शक्ति होगी। 153 में राज्यपाल, उसके बाद में कार्यपालिका शक्तियां, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने नियुक्ति, फिर उसकी पदावधि, फिर उसके जो कृत्य वगैरह, ये सारी चीजें आपके कंटिन्यू आर्टिकल में होती है, ठीक है। राज्यपाल के कथन देखिएगा क्या कह रहा है राज्यपाल के बारे में। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, सही बात है क्या? उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यह भी सही बात है। उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, यह बात गलत है या सही है? वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 49 नंबर बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, लेवल का प्रश्न है।
तो इसमें 1 2 4 होंगे भाई, उसमें ये योग्यता नहीं होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य बने या नहीं बने, बट उसमें भारत का नागरिक तो आपके होना चाहिए हो, ठीक है। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, और 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी होना चाहिए। वो मतलब 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, कहने का मतलब अगर वो किसी अदर स्टेट का राज्यपाल है और अपने राजस्थान में बनना चाहता हो तो बन सकता है। यह आर्टिकल मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो संविधान संशोधन 7 हुआ 1956। ये रट लेना, बहुत मोस्ट है ये, कई बार इसके बारे में जिक्र आता है सीधा सीधा, तो ये याद कर लेना। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा भाई? कार्यकाल है ना, तो आपको पता है राज्यपाल का कार्यकाल होगा दोस्तों 163 के तहत जो है, सॉरी बताइए जल्दी से, किसके तहत होगा? 156 के तहत। कितना होगा? 5 वर्ष का। सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होगा 156 के तहत, ठीक है ना। 154 में क्या है? शक्तियां, पावर। 154 में पावर है, 156 में ये, 155 में पदावधि है, 153 में नियुक्ति है, ठीक है। और 157, 158, 159 ये सारी चीजें आपको याद रखना है। 161 में समाधान है, 161 समाधान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। राज प्रमुख, मैंने कहा था ना कि राज प्रमुख और महाराज प्रमुख आपके जो रहे हैं 18 अप्रैल 48 को, 1 नवंबर 56 को, 26 जनवरी 50 को, 15 मई 1949। 51 में आंसर दीजिएगा। तो सभी को पता है दोस्तों 1 नवंबर 1956 को दोस्तों राज प्रमुख का समाप्त हो गया था। राज्यपाल महोदय अपने जो राजस्थान के पहले राज्यपाल बने थे, कौन बने थे? सरदार गुरुमुख सिंह निहाल। सरदार गुरुमुख सिंह निहाल ये बने थे, ठीक है। ये देखो नियुक्त कब किया था? RS प्री 2021 में आया हुआ प्रश्न है, ये लेटेस्ट ही प्रश्न है, कोई ज्यादा पुराना नहीं है। और इसमें जो है विभाग ने अलग अलग तरीके से आंसर माना है आपके। तो यहाँ पर दोस्तों नियुक्त की अगर बात करें, वैसे इसका ये होना चाहिए था, लेकिन वेबसाइट पे जो है इसमें 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्त किया गया था दोस्तों। फिर यहाँ पर 2 दिन शपथ जो है राज्यपाल ने ली थी, तो इसीलिए 25 अक्टूबर याद रख लेना, गांठ बांध लेना पोटली के अंदर। ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, और आएगा आपके, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। ये मैं आपसे कह रहा हूं। कौन कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं। कहने का मतलब ये किसी भी एग्जाम में टपक सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वापस RS में आए, या किसी में भी आ सकता है। राज प्रमुख के उन्मूलन के बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद, सरदार हुक्म सिंह। पहले कौन बने थे राज्यपाल? भाई जैसे राज प्रमुख का पद अपने हट गया, उसके बाद अपने सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। कौन है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों के राज्यपाल राजस्थान के लिए संविधान के प्रावधान में सही मेल खाता है? 4 ऑप्शन है, और क्या उनकी योग्यता है, क्या है वो देख लीजिएगा इस प्रश्न में। 54 नंबर का प्रश्न। इसमें से आपके कोई भी एग्जाम हो, काफी सारे क्वेश्चन आपके पुटअप हो जाएंगे। तो यहां पर देखो केवल 2 ही है यहाँ पर। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है। शक्तियां तो 154 में होगी, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना भाई। 153 में राज्यपाल का पद, 154 में शक्तियां, 155 में नियुक्ति, 156 में कार्यकाल, ठीक है ना। इस तरीके से आपके जो है ये सारी पदावधि वगैरह ये आगे चलता रहता है क्रम, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों काफी सारे प्रश्न आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन और आपको करवाने वाला हूं मैं। चलिए, राज्यपाल के पद के संबंध में सही कथनों की पहचान करो। राज्यपाल के पद के संबंध में सही कथनों की पहचान करो। वह प्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। वह राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ और मोहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है।
राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को उसके नाम से उनके नाम पर लिया जाता है। राष्ट्रपति की तरह उनके पास राज्य विधानसभा को बुलाने, प्रचार करने या भंग करने की शक्ति होती है। 55 नंबर में सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर दोस्तों डी हो जाएगा। देखो इसमें डी कैसे होगा, 2 या 3। देखो वह राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ और मोहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। भाई राष्ट्रपति वारंट जारी करता है कि फलाने फलाने व्यक्ति को हम क्या कर रहे हैं, राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं। और 3 नंबर क्या कह रहा है कि राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को उसके नाम पर लिया जाता है। बिल्कुल भाई, राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। तो यहां पर जो है सही कथन अपने यही हो जाएंगे। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक जो प्रमुख होता है राज्य सरकार का, मंत्रिमंडल, राज्य का महाधिवक्ता, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? बताओ कौन होगा साथियों? तो यहां पर अपन जिक्र करेंगे तो राज्य का कौन हो जाएगा, राज्यपाल। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। राज्य का कौन हो जाएगा, राज्यपाल जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, संवैधानिक प्रमुख हो जाएगा राज्य का। ठीक है, क्या हो जाएगा, संवैधानिक प्रमुख। कौन है, राज्य का राज्यपाल। ठीक है, चलो सर। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के साथ साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई। ऐसा प्रश्न तो आपको बहुत कम किताबों में मिलेगा कि यहां पर दोस्तों जो है राजस्थान के राज्यपाल तो रहे ही हैं, बट भारत के कौन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। कितना बढ़िया प्रश्न है, बताओ भाई। तो दोस्तों जगदीश शरण वर्मा, नोट कर लेना इसको भी, परीक्षा में छपने वाला है आरएस में इस बार। ठीक है, जगदीश शरण वर्मा जी। 60% करवा देता हूं आपको। निम्न में से कौन सा कथन राज्यपाल की क्षमा करने के बारे में सही है? क्षमा करने के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, समाधान की जो शक्ति है 161 के तहत है राज्यपाल। तो यहाँ पर वो कोर्ट मार्शल द्वारा सजा या सजा के संबंध में माफी, राहत, निलंबन, छूट या स्थानांतरण कर सकता है। वह क्षमा दंडित कर सकता है, राहत दे सकता है, सजा निलंबित कर सकता है, या किसी कानून से संबंधित किसी भी अपराध के लिए किसी अपराधी को, दोषी व्यक्ति को सजा सुना सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों 58 में अपना जो राइट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपके बी, केवल 2। यानी वो क्षमा दंडित कर सकता है, राहत दे सकता है, सजा निलंबन कर सकता है, किसी भी कानून से संबंधित किसी भी अपराध के लिए किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति को सजा सुना सकता है, जिसके लिए राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। बट वो दोस्तों रूपांतरण नहीं कर सकता, कोर्ट मार्शल में कुछ भी नहीं कर सकता। जो कोर्ट मार्शल जानते हो, सेना के जो मामले होते हैं उनके संबंध में नहीं कर सकता है। राज प्रमुख जो है पद कब तक रहा था? आपको पता है राज प्रमुख का जो पद रहा था वो मार्च या अप्रैल या फिर जनवरी नवंबर। बताइए, प्रश्न संख्या 59। तो यहां पर दोस्तों जनवरी 1956 तक रहा था। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, बता दीजिएगा भाई, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, 60 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 40 क्वेश्चन और अपने। तो 40 क्वेश्चन अपन अगले सेशन में कर लेंगे, या एक बार पूरा पॉलिटी करने के बाद क्रैश कोर्स जब रिवीजन करेंगे तो बच्चे हुए को उनको इसमें ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आशा करता हूँ आज की जो क्लास रही है अपनी बहुत बढ़िया रही होगी, और ये पॉलिटी की पहली क्लास है। अब डे बाय डे अगली अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी आपके पास में, उसमें सीएम पढ़ेंगे, फिर आपके जो है दोस्तों विधानमंडल पढ़ लेंगे, फिर आपके यहाँ पर जो है उच्च न्यायालय पढ़ लेंगे, वैधानिक आयोग पढ़ेंगे, सारे जो आयोग वगैरह हैं सब चीज अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही एक शानदार वे के अंदर, शानदार तरीके के साथ में, लाजवाब तरीके के साथ में, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन है गलत नहीं हो दोस्त। इसी उम्मीद के साथ में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं दोस्तों नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।